हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान, बट आज हम एक भौतिक विज्ञान का अध्याय शुरुआत करेंगे, जिस अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें बेसिकली हम प्रकाश के परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दो मेजर परिघटनाएं, परावर्तन और अपवर्तन। तो इससे क्या है, परावर्तन अपवर्तन पढ़ने से हमें क्या होगा, क्या पता चलेगा, किस चीज के बारे में पता चलेगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में पता चलेगा। जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आप अब जब अपने पाँव को पानी के अंदर डालते हैं तो पाँव छोटा हो जाता है या उठा हुआ दिखता है, क्यों, इसके बारे में पता चलेगा। और जैसे आसमान नीला क्यों होता है, इसके बारे में भी पता चलेगा। और हाँ, जैसे आपने चम्मच को एक तरफ पलटने से आपका फेस जो है छोटा हो जाता है, दूसरी तरफ बड़ा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ में आएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजा आने वाला है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है, एक सेकंड मैं राइटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेन सिलेक्टेड। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज के क्लास में, जो कि क्या प्रकाश का व्यवहार है, किस तरह से वो चलता है, इंट्रोडक्शन। दूसरे में फिर हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, परावर्तन और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम परिघटनाएं देखते हैं उसके बारे में परावर्तन से समझेंगे। ठीक है, परावर्तन कहाँ कहाँ उपयोग होता है। फिर हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन। तो फिर अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और अपवर्तन में भी वही चीज हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो अपवर्तन के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ और हम आज का पेज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कभी गौर किया है, कभी आपने सोचा है कि हमें दिखाई क्यों देता है, हम किसी भी वस्तु को देख क्यों पाते हैं, अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते, या कैसे देख पाते, अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते, और जब प्रकाश में हम कैसे देख पाते हैं, क्यों। तो हमें ये चीज पहले समझना होगा कि प्रकाश के वजह से हम वस्तुओं को क्यों देख पा रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये हो गया, ये हो गया हमारा आंख। क्या हो गया, हमारा आंख। और ये हो गया कोई वस्तु। तो इस अंधेरे में तो हमें ये वस्तु दिखेगा नहीं, ठीक है, ये हो गया कोई वस्तु। तो अंधेरे में तो कोई हमें वस्तु दिखेगा नहीं, बट प्रकाश जैसे ही आता है तो ये क्यों दिखता है, क्योंकि प्रकाश जब आता है इसमें से टकराकर, प्रकाश की किरणें इसमें टकराकर हमारे नेत्रों तक, आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, तब जाके हमें ये वस्तु दिखाई देता है। जब तक, एक बात का ध्यान रखिए, जब तक प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक ना पहुंचे तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश उस वस्तु पर टकराकर प्रकाश उस वस्तु पे जाना चाहिए और वापस टकराकर हमारे आंखों तक, नेत्रों तक पहुंचना चाहिए,
तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? दूसरी बात, देखिए प्रकाश जनरली क्या होता है, सरल रेखा में चलती है। जैसे ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे जा रहा है तो सीधा जाएगा। सीधा बन नहीं रहा है ऑब्वियसली, बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बट सरल रेखा में ही चलता है। तो क्या होता है, क्या बता रहा था, सरल रेखा में चलता है। तो इसे हम कैसे मतलब टेस्ट कर सकते हैं? तो एक अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे, मतलब जहां से लाइट पार, जिसको प्रकाश भेद कर पार नहीं कर सकता। ठीक है, पहले हम ऐसे वस्तु को रखेंगे। हाँ, तो पहले हम क्या रखेंगे, एक अपारदर्शी वस्तु, इसे मैं ब्लैक कलर कर देता हूं, एक अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश पार नहीं कर सकती। जैसे कि आप खुद, आपके अंदर से प्रकाश पार नहीं कर सकती। तो क्या होगा, जब हम एक अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तो सरल एक छोटा सा प्रकाश का स्रोत, ठीक है, प्रकाश ऐसे ऐसे निकल रहा है उससे चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ निकल रहा है, तो प्रकाश क्या होगा, यहां से तो पार नहीं कर पा रहा है प्रकाश, है ना, प्रकाश इधर से पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो आपका वस्तु है ये अपारदर्शी वस्तु है। तो प्रकाश का क्या होगा, ऐसे यहां से तो पार कर पाएगा, यहां से पार कर पाएगा। तो यहां से पार कर पाने का प्रूफ क्या है, अगर मान के चलिए सामने आप एक पर्दा रख देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, या सामने कोई दीवार है, तो क्या होता है, सामने एक आपका उस वस्तु का बहुत बड़ा अच्छा सा परछाई बन जाएगा। ये क्या हो गया, परछाई। ठीक है, परछाई, तो ये क्या बन गया, उस वस्तु का परछाई बन गया। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि अगर मान के चलिए प्रकाश सरल रेखा पे नहीं चलती तो ऐसे परछाई नहीं बनता। अगर मान के चलिए प्रकाश क्या होता, एक स्क्रीन को क्लियर करते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली समझ में आए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये कोई अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्रकाश जो है, और ये प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, छोटा सा स्रोत। अब प्रकाश जो है सरल रेखा में जाएगी अगर, तो इसे यहां से पार कर पाएगी। सॉरी, क्या हो रहा है, सॉरी। देखिए, अगर प्रकाश सरल रेखा में जा रही है, ठीक है, इसे भूल जाइए, इसको मैं हटा देता हूं। तो क्या हो रहा है इधर, ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है, सिंस की अपारदर्शी वस्तु है तो यहां से लाइट नहीं जा पाएगी, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा प्रकाश, समझ रहे हैं ना, यहां से इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, बट यहां से तो क्रॉस कर सकता है, इसके बाद तो सभी जगहों से क्रॉस कर सकता है लाइट। ठीक है, यहां से सब जगह से जा रहा है लाइट। तो हमें कैसे पता चलेगा, सरल रेखा पे लाइट चलता है, प्रकाश जो है सरल रेखा पे चलती है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, है ना, सीधी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सीधा है बट, है ना, ये क्या है, ये सीधा है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रकाश जो ऐसे ऐसे नहीं चलता, एक्चुअली ऐसे ऐसे भी चलता है, बट ये
लार्जर स्केल पे हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो हम नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है। ये आप जब स्मॉलर स्केल पे जाएंगे, जब हायर क्लासेस पढ़ेंगे 11th-12th में, तब आपको ये समझ में आएगा। बट अभी के लिए तो लार्ज स्केल पे जब हम देख रहे हैं तो प्रकाश जो है सरल रेखा को ही फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं फॉलो करता, ये नहीं कि इधर गए फिर ऐसे गए। तो ये कैसे पता चल रहा है? सामने एक पर्दा लगा दीजिए। पर्दा लगा देने के बाद क्या होता है, इधर एक अच्छा सा बहुत परछाई बन जाता है। या सामने मान के चलिए एक दीवार है, तो एक अच्छा सा परछाई बन जाएगा। जैसे कि आपने अपने घर पे भी देखा होगा या गांव में कभी गए होंगे, तो जहाँ पे पहले बिजली नहीं रहता था तो वहां पर एक लालटेन होता था। लालटेन लालटेन को हम क्या करते थे, जब भी रखते थे और सामने कोई भी वस्तु रख दी तो क्या हो जाता था, एक शैडो बन जाता था, एक परछाई बन जाता था। तो इस बात को गौर करिएगा, तो ये ऐसा क्यों बनता था? क्योंकि प्रकाश जो है सरल रेखा में जा रहा है, ठीक है। जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा परछाई, जितना दूर जाते थे उतना बड़ा परछाई, और जितना पास रहेंगे उतना आ, आ, दीवार के जितने पास ले जाएंगे उतना छोटा परछाई। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये देखिए, दीवार अगर इधर होगा तो पास है, छोटा परछाई बना। बट अगर मान के चलिए प्रकाश जो है टेढ़ा चलता तो परछाई ऐसा बन जाता। टेढ़ा मेढ़ा चलता तो कोई ठीक नहीं है ना, इतना परछाई होता है। बट ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है प्रकाश जो है सरल रेखा पर चलता है, बस। हाँ, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? दो चीज सीखा। पहले प्रकाश, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और उसमें देखा कि प्रकाश के वजह से हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, यह हमें पता चला। और दूसरे में हमें पता चला, हमने सीखा कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है, ठीक है। तो सरल रेखा में कैसे चलती है तो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। और बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है। आगे नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे परावर्तन, परिवर्तन नहीं, परावर्तन, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन होता है। तो और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक स्टोरी सुनाऊंगा, बोला था क्या? नहीं भी बोला था तो सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी नहीं है, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एक स्कूल था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक स्कूल था, उसमें क्या होता है, कुछ रैंडम टीचर्स और बच्चों को उठाया जाता है। रैंडम टीचर्स और बच्चों को उठाया जाता है। इस टेस्ट का नाम है डबल ब्लाइंड टेस्ट, ठीक है, डबल ब्लाइंड टेस्ट। तो रैंडम टीचर और बच्चों को उठाया जाता है और रैंडम बच्चों को उठाकर, मतलब किसी भी बच्चों, रैंडम मतलब किसी भी बच्चों को उठाए। जैसे एक कक्षा है, उसमें से कुछ 50 बच्चे उठा लिए, 150 बच्चे अगर उस कक्षा में पढ़ रहे हैं तो 50 बच्चे उठा लिए रैंडम, और कुछ टीचर्स को सिलेक्ट कर लिए रैंडम बेसिस पे। ये नहीं कि ये देखा ही नहीं गया कि कौन अच्छे है कौन खराब है, रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया। बच्चों से क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों से क्या बोला गया, स्टूडेंट से क्या बोला गया, छात्रों से क्या बोला गया? क्या बोला गया कि आप लोग काफी मतलब अच्छा पढ़ते हैं, काफी आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसी के लिए आपको अलग रखा गया है, अलग से क्लास बनाया गया आपके लिए, और आपके लिए टैलेंटेड टीचर्स, काफी उम्दा टीचर आपके लिए सिलेक्ट किया गया है। और टीचर से क्या बोला गया, आपने, आपका टीचिंग हमने ऑब्जर्व किया है, काफी आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो काफी आप अच्छा पढ़ाते हैं, और काफी आप अच्छा पढ़ाते हैं, और इसीलिए आपके लिए कुछ उम्दा बच्चे चुने गए हैं। उम्दा क्लास के जो 50 उम्दा बच्चे हैं उन्हें चुना गया है, और आप बस उन्हें ही पढ़ाएंगे साल भर। तो क्या हुआ, एक साल बाद ये नोटिस किया गया, दोनों पढ़ा रहे थे, तो ये नोटिस किया गया कि पहले जो बच्चों का रिजल्ट आता था, औसतम रिजल्ट, उससे 20% अधिक रिजल्ट आया है। मतलब जैसे पहले अगर औसतम रिजल्ट 65% हुआ करता था, अब ये बढ़कर 85% हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? इसका फिर रीजंस साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें पता चला इसका रीजन ये पता चला कि जैसे ही टीचर्स के माइंड में और बच्चों के माइंड में ये डाल दिया गया कि टीचर्स के माइंड में उन्हें बताया गया कि वो उम्दा टीचर है, ठीक है, और बच्चों के माइंड में वो बताया कि वो उम्दा बच्चे हैं, और ये भी बताया कि आपको उम्दा टीचर पढ़ाएंगे, और आपको टीचर्स को बताया गया कि आप उम्दे मतलब बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे,
और बच्चों को भी बताया गया कि आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, क्लास में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। उन्हें जब बताया गया कि वो काफ़ी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे और कोई भी डाउट पूछने में हिचकिचा नहीं रहे थे। ठीक है, और टीचर्स को भी लग रहा था कि हाँ चलो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, सारा डाउट्स इन्हें क्लियर करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में आपस में अच्छा कोऑपरेशन था। तो जिस वजह से लर्निंग जो है थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो गया और बच्चों के माइंड में, और बच्चों के माइंड में ये पहले से ही था कि वो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो जिस वजह से रिजल्ट इतना अच्छा आया। तो बेसिकली इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि सारा खेल जो है सोच का है। बच्चे और टीचर जब दोनों दोनों अपने आप को अच्छा समझने लगे तो उनका रिजल्ट अच्छा आने लगा। और अंतिम में हुआ क्या पता है, ये तो मैं बताया नहीं। अंतिम में हुआ क्या कि बच्चों को से जब पूछा गया आपका रिजल्ट इतना अच्छा आया, क्या आपका कहना है, तो बोले ऑब्वियसली हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे टीचर मिले थे। तो बोले नहीं, हमने तो रैंडमली सिलेक्ट किया था। तो बच्चों ने बोला हम बहुत अच्छे थे। तो नहीं, आपको भी बहुत रैंडमली सिलेक्ट किया गया था। वो भी शॉक थे। फिर टीचर से भी जब बोला गया कि बच्चों को तो रैंडमली सिलेक्ट किया गया था, नहीं, टीचर से भी जब पूछा गया कि इतना अच्छा रिजल्ट क्यों आया, तो टीचर ने बोला बच्चे बहुत अच्छे थे, अच्छे बच्चे हमें मिले थे इसलिए रिजल्ट अच्छा आया। बट अच्छे स्टूडेंट्स हमें मिले थे, अच्छे छात्र हमें मिले थे। बट जब बोला गया कि नहीं, छात्रों को रैंडमली चुना गया, तो टीचर्स ने बोला कि तो हम अच्छे हैं, हम भी तो अच्छे टीचर थे ना जिन्हें चुना गया था, तो इसीलिए अच्छा है। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं नहीं, आपको भी रैंडमली चुना गया। तो बेसिकली पॉइंट ये है, टीचर्स भी वही, छात्र भी वही, रिजल्ट क्यों इम्प्रूव हुआ, ये समझने वाला बात है। क्यों इम्प्रूव हुआ रिजल्ट, रिजल्ट इसलिए इम्प्रूव हुआ क्योंकि पहले से बच्चे अपने आप को, या छात्र जो है अपने आप को उम्दा समझ रहे थे और टीचर भी अपने आप को उम्दा समझ रहे थे। ठीक है, उन्हें लग रहा था कि हम बेस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स को लग रहा था कि हम बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। तो सारा देखिए, देखने का, सोचने का नजरिया बदल देने से कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। तो कमी हम में नहीं है, हमारे सोच में। हमारे सोच को उम्दा बनाना है, अपने आप को कम नहीं समझना। ठीक है, आप भी आराम से इजीली चीजों को समझ सकते हैं अगर आप समझने का प्रयास करें, इंटरेस्ट लें। बस, तो यही संदेश था अपने